कवि कह रहे हैं कि अपने दिन चाहे कैसे भी काट लो, है ना। भले ही भले ही जो है आपको धूप में सोना पड़े, लेकिन ऐसे पेड़ की छाया में मत बैठो जो पेड़ दुर्बल हो। दुर्बल यानी कि कमज़ोर हो, तरु यानी कि पेड़, और पतले पतरो हो यानी कि पतले हैं। जो तरु पतारे हो एक दिन धोखा दे हैं। यानी कवि कह रहे हैं कि जो पतले पेड़ होते हैं, पतले वृक्ष होते हैं, वह अवश्य किसी न किसी धोखा देंगे। जब आंधी चलेगी, जब बहे बयारी, टूटी तब जड़ से जाए हैं। मतलब कि जड़ से ही वह टूट जाएंगे, यानी जब आंधी चलेगी तब वह जड़ से ही टूट जाएंगे। इसीलिए कवि कह रहे हैं कि मोटे पेड़ की छांव में रहिए, भले ही उसके सारे पत्ते झड़ जाएं, तब भी आप जो है वह छाया में रहेंगे। कवि जो है वह आपको यह समझाना चाह रहे हैं कि मनुष्य को ऐसे लोगों का सहारा नहीं लेना चाहिए जो खुद ही कमज़ोर हों, है ना। दुर्बल और असमर्थ व्यक्ति के शरण में कभी नहीं जाना चाहिए। हमारे प्राण कभी भी संकट में पड़ सकते हैं। अगला जो है वह देखिए कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दो हाथ उलीचिए यही सयानो काम। सयानो यानी कि बुद्धिमान व्यक्ति का जो काम होता है। पर यही सयानो काम, राम को सुमिरन की जाई, पर स्वास्थ्य के काज, पर स्वार्थ के काज, शीश आगे धर दी जाई। कह गिरधर कविराय बड़ेन को याही बानी, चलिए चाल सुचाल, राखिए अपना पानी। कवि कह रहे हैं कि कवि जो है वह कह रहे हैं कि अच्छे काम करना चाहिए और अपने मान और वंश को बढ़ाना चाहिए। कैसे? तो कहते हैं कि सयाने लोग यानी कि बुद्धिमान लोगों का यह कर्तव्य होता है कि यदि नौका में कोई छिद्र आ जाए, है ना, बाढ़े पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, यदि नौका में छेद आ जाए और उसमें पानी बढ़ने लगे, या घर में जो है वह आपकी आय बढ़ जाए और अधिक धन आने लगे, तो दोनों हाथ उलीचिए यानी कि दोनों हाथ से उसे बाहर कीजिए, नाव के पानी को और घर के धन को दीन दुखियों में बांट दीजिए, है ना। तब जो है आपका नाव भी बचा रहेगा और घर भी बचा रहेगा। यही बड़े बुजुर्गों और बुद्धिमानों का काम होता है। राम को याद कीजिए यानी कि ईश्वर को याद कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जब धन बढ़ जाता है घर में, नाव पानी में बढ़ता है तो क्या होगा, नाव डूब जाएगा। और घर में धन बढ़ जाता है तो उससे जो घर के बच्चे होते हैं उनका संस्कार खराब हो जाता है, वो बिगड़ जाते हैं, है ना। व्यसन या चोरी का भय बना रहता है, या बच्चे जो होते हैं वह व्यसनी हो जाते हैं, यानी कि अलग एक गलत आदतों को पकड़ लेते हैं। तो कवि कह रहे हैं कि राम को सुमिरन कीजिए, पर स्वार्थ के काज, है ना। पर यानी कि दूसरे, स्वार्थ यानी कि दूसरे के स्वार्थ, दूसरे के हित के लिए, काज यानी कि काम कीजिए। शीश आगे धर दीजिए यानी कि अपने सर को आगे कर दीजिए, है ना। ईश्वर का नाम लीजिए और परोपकार में अपना जीवन लगाइए। कवि कह रहे हैं कि इससे आपका मान और यश बना रहेगा। भाव यह है कि संसार में रहते हुए हमें अच्छे काम करने चाहिए, हमेशा अच्छे ढंग से जीवन यापन करना चाहिए, सही मार्ग पर चलते हुए अपने सम्मान को बनाए रखना चाहिए। और केवल सही मार्ग पे चलने से ही हमारे मान सम्मान की रक्षा हो सकती है और समाज का भी भलाई होगा। और अब जो है यह आखिरी कुंडली है कि राजा के दरबार में जैसे समया पाए, साईं तहाँ न बैठिए, जह कोई दे उठाए, जह कोई दे उठाए, बोलन बोल रहिए, हासिए नहीं हहाय, बात पूछे तो कहिए। कह गिरिधर कविराय समय सौ कीजय काजा, अति आतुर नहीं होए, बहुरी अन दैख अन खाए हैं राजा। यानी कि मैं फिर से एक बार कहती हूँ कि यह कविता जो है काफ़ी पहले लिखी गई है। उस वक्त राजा का राज था, हाँ, है ना, सामंतवादी प्रथा चल रही थी। तो कवि कह रहे हैं कि राजा के दरबार में जब जिस समय बुलाया जाता है तब एक तो समय पे चले जाना चाहिए, है ना, ठीक मौका देखकर जाना चाहिए और बैठना चाहिए। ऐसे जगह पे नहीं बैठना चाहिए जहाँ पर कि आपको कोई उठा दे, है ना। और बोलन बोल रही है यानी कि कुछ बोलिए मत तब तक जब तक कि वहाँ पे कोई प्रश्न ना पूछा जाए। हंसिए नहीं हाय, मतलब कि बहुत ज़ोर से हंसना नहीं चाहिए, बात पूछे ते कहिए। जब आपसे कोई बात पूछे
तभी कहिए। कवि कहते हैं कि समय सौ की जय काजा, समय को देखकर, समय और स्थान को देख करके अपना व्यवहार रखना चाहिए, अन्यथा राजा जो है वह नाराज हो जाएंगे। राजा के नाराज होने से दंड मिलने की संभावना है ना। और इसका जो है ये दोहा जो है आज भी प्रासंगिक है कि समय और स्थान को देख करके हमें अपना व्यवहार रखना चाहिए, कब कैसा समय है। यही जो है सयानों का काम, यानी कि बुद्धिमानों का यही कार्य है। यदि आपको कुंडली को समझने में किसी तरह की कोई समस्या हो, अच्छा मैं एक बार यह भी बता देती हूँ कि इसका जो भावार्थ लिखना होगा तब आप लोग कैसे लिखेंगे। उसको ऐसे लिखेंगे कि प्रस्तुत कुंडली हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक साहित्य सागर में से कवि गिरधर जी द्वारा रचित कुंडलियों में से उद्धृत है। इसमें कवि यह कह रहे हैं कि जैसे यह कुंडली का मैं बता रही हूँ, जिसमें कवि यह कह रहे हैं कि समय और स्थान के अनुसार अपना व्यवहार रखना चाहिए। यानी कि आप जो पहली दो पंक्ति लिखेंगे उसके बाद पैराग्राफ आप बदलिए, अनुच्छेद बदलिए और उसमें उसकी व्याख्या कीजिए, और तीसरे अनुच्छेद में फिर से एक पंक्ति में आप इसका जो भाव है वह लिख दीजिए। तो यह होता है भावार्थ लिखने का तरीका कि पहले पंक्ति में यह कहाँ से ली गई है, आपके पाठ्य पुस्तक का नाम, कवि का नाम और पाठ का नाम, उसके बाद उसमें कवि क्या कहना चाह रहा है वो, और तब जाके व्याख्या, और फिर एक बार फिर से उसका जो आपको सार है कविता का वह। अगर आपको कोई भी समस्या हो, नहीं समझने में कोई परेशानी हो तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।